अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना ज़िना से भी बदतर है। बोलियां सही बोलो, लेकिन आज देखा जाता है क्या बताया जाए, खास तौर से हमारी माँ बहनें जहाँ बैठी हैं वह फसल फसल दूसरे की बुराई, ओके बहनिया ही मेर है, ओके पतुआ ही मेर है, और जब साखी शहादा हुए कहीं काहे कह रहे तो कहीं आँखी फूट जाए, हम नहीं कह रहे, कोड़िया जाए, हम बोलबे नहीं करे और कसम कही। ऐ मेरी माँ बहनों, बेटियों, बच्चियों, बैठी हो, तुम अपनी जबान को संभालो, गीबत न करो। अल्लाह ने जबान दिया है तो इस जबान से अच्छी बोली बोलो, इसलिए कि यह जबान एक ऐसी चीज है कि इन सलाहत नहीं तो जिस्म दिल के बारे में सरकार ने फरमाया, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुनाफिक की अलामत है, मुनाफिक की पहचान मोमिन की पहचान नहीं। हदीस पाक में इज़ा तकल्लमा फकज़िबा, कि मुनाफिक जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, वइज़ा खासमा फफजरा, और जब झगड़ा करेगा तो गाली बकेगा, वइज़ा आहदा फगदरा, और जब किसी से वादा करेगा तो वादा को तोड़ देगा, वइज़ा उतमिना फखाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो अमानत में वो खयानत करेगा। ये चार चीजें मुनाफिक की निशानी मेरे नबी ने बताई हैं। तो हम अपनी जबान को संभालें और नर्म बने रहें। अल्लाह के रसूल कितने नर्म थे। एक थे ज़ैद बिन दसना, हुजूर से उन्होंने खजूरें खरीदी, पैसा दे दिए, सोने की ईंट दे दिया। हुजूर ने फरमाया ठीक है, जब खजूरें आएगी, मौसम आएगा तो आके ले लेना, और लिख के दे दिया तारीख की फला तारीख में आना। ज़ैद बिन दसना तारीख से पहले आ गया 2 दिन और कहा मेरी खजूरें दो। हुजूर ने फरमाया अभी तो 2 दिन बाकी हैं। हुजूर का गिरेबान पकड़ लिया, कहा तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब लोग भी झूठ बोलते थे, तुम भी झूठ बोल रहे हो। माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह, मुझे आज ही खजूरें मिलनी चाहिए। जब गिरबान पकड़ा सरकार का और सरकार को बुरा कहा तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहा एज़िन लना या रसूल अल्लाह, अज़रिबू उनक़हू, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दो, हम इसकी गर्दन मार। हुजूर ने फरमाया दा या उमर, ऐ उमर छोड़ो छोड़ो। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं उमर इसको ले जाओ, मेरे घर में खजूरों की ढेर लगी है, जाके इसका इतना पैसा जमा, इसकी इतनी खजूरें बनती दे दो, और उसके अलावा अलग से इतनी खजूरें ज्यादा दे देना, उसके अलावा कुछ ज्यादा खजूर दे देना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब लेके गए और उसके माल की खजूर दी, उसके बाद अलग से दिया, तो पूछा कि आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? तो कहा जो बात मैंने कही तुमको कत्ल करने की, तो तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची है, उसी तकलीफ को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ज्यादा खजूर दे देना। वाह वाह। तब वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदी थे कहने लगे उमर मुझे पहचानते हो? कहा मैं ज़ैद बिन दसना हूँ। कहा वो ज़ैद बिन दसना जो यहूदियों का बड़ा आलिम है? कहा वही मैं हूँ। तो उमर कहते हैं ताज्जुब है कि तुम आसमानी किताबों की आलिम हो, मेरे नबी के बारे में तुम्हें पता होगा, फिर मेरे नबी से इतनी बदतमीजी। तो ज़ैद बिन दसना कहते उमर यही तो मैं देखना चाहता था कि जो आसमानी किताबों में मैंने इनके खूबियां पढ़ी थी वो सब इनके अंदर पाई, लेकिन 2 चीजें मैंने नहीं देखी थी, 2 चीजें मुझे नहीं दिखाई पड़ी थी कि लिखा था कि जो आखिरी नबी होंगे उनकी जिहालत पर उनका हिल्म
यानी सब्र गालिब हो। वाह वाह। तो वो चीज में देखना चाहता था कि देखे इनके अंदर कितनी बुर्दबारी है। ज़ैद बिन दसना कहते हैं कि उमर, मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, खुदा की कसम मुझे खजूर नहीं लेना था, मुझे तो उनकी उन दो निशानियों को देखना था कि देखें इन्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता। लेकिन मैंने देख लिया क्या सब्र है उनका, उनका हिल्म उनके जहल पर गालिब आ गया। यही नबूवत की पहचान है। उमर मुझे लेके चलो, मैं तो कलमा पढ़ के उनके कदमों में रहना चाहता हूँ। वाह वाह। ज़ैद बिन दसना आए और नबी की रहम दिली देख करके कलमा पढ़े और इस्लाम को कबूल किया। सुभान अल्लाह। तो आए लोगों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो नबी रहम दिल थे। आप भी रहम दिल बनो, लेकिन दूसरे के लिए कि घर वालों के लिए? घर वालों के लिए भी रहम दिल बनो। आज हम दूसरों से तो म्यूं म्यूं बोलते और घर में आई है तो लागत है शेर आ गया ना। घर में आओ तो मोहब्बत से और ज्यादा मोहब्बत से बोलो। हदीस पाक में इन्ना अकमल मोमिनीन, बेशक मुसलमानों में सबसे बेहतर मुसलमान मन अहसनुकुम खुल्का, तुम में का जिसका इखलाक अच्छा हो। बेशक सुभान अल्लाह। व खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, और तुम में सबसे अच्छा इखलाक वाला है वो है जो अपने घर वालों से ज्यादा इखलाक से पेश आता हो। बेशक जिसके इखलाक से घर वाले खुश हों वो सबसे अच्छा इखलाक वाला, और जो सबसे अच्छा इखलाक वाला वही सबसे अच्छा ईमान वाला। सुभान अल्लाह। तो अपने भाई को खुश करने की कोशिश करो, अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश करो, अहलो अयाल को खुश करने की कोशिश करो। रसूल करीम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बेशक सरकार, आज हम मजदूर रखते हैं तो मजदूर के हर घड़ी पीछे लाग रहे, हर घड़ी कोचे रहे। यही हमारे मजदूरों देखा था सामने तो किया करे थे, जब गायब हो जाते तो बैठ रहा था, कहते जाओ कोचो ना। मजदूर के लिए भी नर्म बनो। नबी की जिंदगी है ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा बहुत छोटे थे, इनके घर में डाकू आए डाका डालने और माल नहीं पाए तो ज़ैद बिन हारिसा ही को उठा ले, जैसे आज बहुत से बच्चे गायब करते हैं। और डाकू लोग ज़ैद बिन हारिसा को उठा के लेके गए, मक्का में बेच लिया। किसने खरीदा? हजरत खदीजा ने। और उसके बाद जो है ज़ैद बिन दसना, ज़ैद बिन हारिसा नबी की गुलामी में आ गए। खदीजा ने नबी को अता कर दिया, नबी की गुलामी में रह गए। अब ज़ैद के बप्पा चाहे कहो चाहे अब्बा कहो, हारिसा ज़ैद को तलाश करने लगे। तलाश करते करते एक जमाना गुजर गया, ज़ैद बिन हारिसा जवान हो गए। किसी ने पता बता दिया कि तुम्हारा लड़का तो मक्का में नबी की गुलामी में रहता है। तो हारिसा अपनी औलाद की तलाश में वहां पहुंचे। और जब ज़ैद को देखा तो सीने से लगा के खूब रोए। एक बाप की औलाद जो बिछड़ गई हो, बाप को कितनी तकलीफ होगी बाप ही जानता। खूब रोए। रोने के बाद हुजूर से कहते हैं कि ये ज़ैद मेरा लड़का है, बहुत छोटा था, डाकू लोग उठा लाए थे, लापता था, आज मेरी औलाद मुझे मिल गई है। ऐ मोहम्मद, जो इसका पैसा लेना हो ले लो, इसको आज़ाद कर दो, मुझे दे दो, मैं घर ले जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं पैसे की कोई बात नहीं है, तुम ज़ैद को खुशी के साथ लेके जाओ। मैं नहीं चाहता कोई औलाद अपने माँ बाप से बिछड़े, ले जाओ। जब सरकार ने फरमाया तो ज़ैद बिन हारिसा रोने लगे और रो रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने दर से जुदा न करें। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे
वाह वाह तेरे टुकड़ों पे पड़े गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह सुभान। नहीं गए तो जैद के चचा भी आए थे काब। उन्होंने कहा जैद दिमाग खराब है तुम्हारा, गुलामी की जिंदगी तुम्हें अच्छी लग रही है, घर चल के आजादी की जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। घर चलो जैद, मोहम्मद की गुलामी में रहना चाहते हो। तब जैद ने कहा था चचा इस दर की गुलामी वो गुलामी है जिस पर हजारों आजादियां कुर्बान हुई। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नबी का दर है। हजरत अनस 10 साल नबी की गुलामी में रहे, लेकिन कभी सरकार ने अनस से ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अनस कहते 10 साल में न रसूलुल्लाह की गुलामी में रहा, लेकिन मुझसे सरकार ने कभी कुछ कहा ही नहीं कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया। क्यों? सरकार इतना नर्म दिल थे। लिहाजा लोगों तुम भी नर्म दिल बनो, अपनी औलाद के लिए नर्म दिल बनो, अपने पड़ोसियों के लिए नर्म दिल बनो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए नर्म बनो। इंसानियत को आम करो, इंसानियत। आज देखा जाता है कि पड़ोसी तड़प रहा है और तुम्हारे यहाँ शादी में नाच है, नाच करवा रहे हो। तुम्हारे घर में पिक्चर चल रही है, पड़ोसी तड़प रहा है घर में। इंसानियत पैदा करो कि हम खुशी मना रहे हैं, हमारा पड़ोसी किस हाल में। आज फिलिस्तीन में बच्चे यतीम हो रहे हैं। अभी ईद के टाइम पर वीडियो निकली थी कि तुम ईद मनाओ, ईद की नमाजें पढ़ो, हम तो जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तुम ईद में नए कपड़े पहनो, हम तो कफन पहनेंगे। क्या हो रहा है हमारे भाइयों पर। और आज हम डीजे चलवा रहे हैं, शादी ब्याह में नाच करवा रहे हैं। ये इंसानियत है? आप अच्छे हैं तो सबको अच्छा ही समझ रहे हैं। वो तो ऐसे है कि एक आदमी रहा का चश्मा लगावे बहुत शौक रहा, रातों दिन चश्मा, सोवे तो चश्मा, पैखाना तो चश्मा, खाना खाए तो चश्मा, और चश्मा लगावत रहा है हरा, हरे रंग। तो पाले रहा है बर्द, उनके खातिर घास छोले जाए तो हरियर चश्मा लगा, झुरान घासऊ का हरियर देखा है, बस सब छोड़ ला, जत्ती झमुरी सब बटोल लावे बर्द के आगे रखे। अब बर्दवा कहाँ खाए हुआ, ले आए नहीं खाए तो बहुत परेशान की। इतनी हरियर हरियर हम घास लेके आए थे, अभी खात नहीं है। वे एक दिन उठा के अपन चश्मा बर्दवक लगाए थे, बहुत देखे बस सब झमुरी खाए, जत्ती झमुरी सब का हरियर नजर है। तो आज वही है कि हम खुशहाल हैं तो हम सबको खुशहाल ही समझ रहे हैं। दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझो। ऐसो इसरत में पढ़ करके अपने भाइयों की परेशानी को न भूल जाओ। मेरे पैगंबर आए थे हमको आपको सही राह दिखाने के लिए। मेरे नबी की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज किसी को देख करके जलो ना, किसी का मर्तबा देख करके खुश होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। दोनों लोग एक दूसरे को देखे तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के मुसाफा किया, सलाम किया। हजरत अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर आपने मुझे देख के मुस्कुराया क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते इसलिए मुस्कुराया कि सरकार ने तुम्हारे बारे में फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। वाह वाह, तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा पड़ा। फिर हजरत अबू बकर कहते अली तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते मैंने भी हुजूर से सुना है कि कयामत में
जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। वाह वाह क्या बात है माशाअल्लाह। आपका मर्तबा सुन करके देखा तो मुझे खुशी हासिल हुई। ये सहाबा की जिंदगी थी कि दूसरे के मर्तबे को, ओहदा को देखकर खुश होते थे। जी बेशक। आवाज तो जलन है, परदाने के लक्षण है तो जत्ते हो रहे बहु रहा है सब ठाड़ हो गई। कोई मना करी तू कहे ठाड़ है रे, तुका तो कोनो ऑटो नदी बैठ न रे, तो कहे अरे हम चाहे पे चाहे न पे लेकिन हम फलानमक जीते ही नहीं। ये बताओ इसी ने, ये हसद नहीं है, जलन नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसके कवानीन, उनकी फरमान हम भूल गए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया, ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। ना ऐब लगाओ ना ऐब तलाश करो। वला तबागदो, और किसी से बुग़्ज़ न करो। वला तहासुदो, और हसद न करो, जलन न पैदा करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। भाई भाई बन के रहो, नफरत न करो, मोहब्बत करो। अल्लाह ने अपने नबी से भी नरम दिली का हुक्म दिया है। बेशक। तो अच्छे इंसान बनो, और जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी के कवानीन की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते हो मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते तीबू, खुशबू लगाना हुजूर को बहुत पसंद है। खुशबू, जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महकता था। हुजूर खुद महकते थे, हर नबी महका करते थे। और नबी के सदक़े में तो ऐसे लोग महके कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम ही था मुश्की। मुश्की का मतलब ये नहीं मुश्की मारत रहा, मुश्की का मतलब है उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती। बेशक बेशक। ऐसी खुशबू निकलती कि मस्जिद में जाते तो नमाजियों में झगड़ा होता, वो कहा हम उनके दायरे खड़े हुए, वो कहा हम दायरे खड़े हुए, कि नमाजों पढ़ी मुश्किल की खुशबू मिले। एक दिन मुश्किल से लोगों ने पूछा, ये बताइए भैया इको तो नहीं चल रहा है इसका, कि आवाज ना समझ में आती है? आ रही है। मुश्किल से पूछा कि आप ये बताइए कि हम लोग इतनी अच्छी खुशबू लगा के आते हैं, लेकिन आपकी खुशबू हम लोगों की खुशबू पर गालिब आ जाती, ये खुशबू कहाँ से लगाते? तो मुश्किल ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा फिर इतनी खुशबू कैसे? तब मुश्किल ने अपनी जिंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप का बच्चा था, मेरे अब्बा ने एक कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था। मैं कपड़ा उठा उठा के देता था, लेकिन एक दिन एक बुढ़िया कपड़ा लेने गई अपने पतोहिया के लिए, और तमाम थान निकलवाया, कहा ये निकालो निकालो। उसके बाद मेरे मालिक से कहा कि ये तमाम थान के कपड़े इस बच्चे को दे दो, मेरे घर ले चले, मुझे बहू के लिए कपड़ा लेना है, मेरी बहू जो पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी वापस कर दूंगी। मुश्किल कहते हैं मेरे मालिक ने मुझे वो कपड़े लाद कर भेज दिए, लेकिन मुश्किल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफ़ी खूबसूरत था हूँ। जब उसके वहाँ मैं पहुँचा, कपड़ा रखा और पतोहिया का बोले इस कपड़ा ले लिए हो गए। पतोहिया जब हमका देखे तो कपड़ा कपड़ा रहेगा, दूसरे हुआ लगा। वो कहता है कि उसकी बहू ने कपड़ा छोड़कर मेरे ऊपर ऐसा फरेफ्ता हुई कि मुझसे गुनाह करने की पैदरपे हुई। मैंने कहा अल्लाह को डरो और मुझ गरीब को बर्बाद न करो, मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा लाए, खंजर उठा के लाएगा, मुझसे करीब हो जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अब कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से बचना भी जरूरी है। बेशक बेशक।
कहने लगे मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा, या अल्लाह तू गुनाह से भी बचा ले, जान भी बचा ले, लेकिन कोई तदबीर नजर नहीं आई। तो कहते मेरे दिल में एक फैसला आया। मैंने उससे कहा भाई मुझे पैखाना लगा, मुझे पैखाना कर लेने दो, उसके बाद जो तुम चाहे ना कर लेना। तो उसने कहा ठीक, लेके गई लेटरिंग में, उसको लेटरिंग में बिठाला, बाहर खंजर लिए ठाड़ कि निकले तो पकड़ के फिर ले जाइए घर में। और वो बेचारे पैखाना किए और सोच रहे हैं दिल में कि कैसे करूं। फिर दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि आज अगर ये मेरा चेहरा खूबसूरत ना होता तो ये औरत मुझे गुनाह की दावत न देती। कनवा हो तो उसे कहा बोलो, मुंह टेढ़वा हो तो कहा। कहने लगे, दिल में सोचने लगे, आज अगर मैं खूबसूरत चेहरे वाला न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा, उसके बाद जो पैखाना किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि आज अगर ये खूबसूरत चेहरा न होता तो मुझे गुनाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश न होती। पैखाना वैखाना लगा करके कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो जो औरत खंजर लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी, भग 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 भग, ये तो सिर्री हो कोनो पागल हुई है चला हुआ। कहते हैं मैं घर आया, नहाया, कपड़ा बदला, धुला, नहाया, पाको साफ हुआ और वजू बनाया। वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और शुक्राने की पढ़ने के बाद मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। फरमाते हैं जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था तो एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे तूने मुझे राजी करने के लिए गंदगी लगाया, खुदा की गंदगी लगाया है। मेरे बंदे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तू जिंदा रहेगा हम तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तभी से उसके बदन से मुश्क की खुशबू निकली तो जिंदगी भर फूट फूट के निकले। क्यों? उसने रज़ा इलाही के लिए सब कुछ किया था। सुभान अल्लाह। और ए लोगों याद रखो, जब कोई इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता जरूर निकालता। बेशक बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएगा।